Very good morning, student. Myself Anshu Khandelwal, lecturer of accountancy. Dear student, today we will start our first lecture for 12th class. Students, हमारा सिलेबस अभी चेंज हो चुका है। आरबीएसई से हम सीबीएसई में कन्वर्ट हो चुके हैं। एनसीईआरटी सिलेबस आ चुका है स्टूडेंट अपना। तो एनसीईआरटी सिलेबस है क्या, पहले हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस कितना है, कितने मार्क्स के चैप्टर हैं, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सिलेबस है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बेटा हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलाभकारी संस्थाओं के लेके या फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेके फर्स्ट चैप्टर रहेगा ये हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका जो वेटेज है स्टूडेंट वो 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे इसमें से पुटअप की जाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टूडेंट सेकंड जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसको कहते हैं हम साझेदारी। पार्टनरशिप का जो वेटेज रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा हमारा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा हमारा और इस 30 मार्क्स के अंदर जो चैप्टर हैं वो हमारे इसमें 5 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट। 5 चैप्टर्स हैं हमारे इस पार्टनरशिप के अंदर। फर्स्ट चैप्टर हमारा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 10 मार्क्स का था। उसके बाद हमारा जो सेकंड हेड है वो है पार्टनरशिप। इसमें हम स्टूडेंट 5 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधारणा बोल लीजिए। या फिर हम बोल सकते हैं इसको साझेदारी का सामान्य परिचय। का सामान्य परिचय साझेदारी का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अभी चैप्टर के साथ देख लीजिए पहले एक बार। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप रहेगा, उसके बाद रहेगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। इसमें क्या है स्टूडेंट, पार्टनर्स के रेशियो चेंज होता है। एबीसी पार्टनर है 3:2:1 में, और आज से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब रेशियो हमारा क्या होगा, आज से चेंज होगा। इसे कहते हैं हम चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर।
नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। साझेदार की मृत्यु है अवकाश ग्रहण पर लेके, अवकाश ग्रहण का बोले तो रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी तो क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, क्या क्या नहीं किए जाएंगे, वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज की अपनी जो डेट है स्टूडेंट्स वो है 16/4/2021। हम अपने सिलेबस के बारे में देख रहे थे बेटा स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट पार्ट था जो एनपीओ था, उसके बाद हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप, जिसमें हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फोर्थ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन, फर्म का समापन। फर्म डिसॉल्व होगी तो कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। ये 5 चैप्टर्स मिलाकर के स्टूडेंट हमारे 30 मार्क्स के। ये है हमारी कंप्लीट पार्टनरशिप, इसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर जो है वो हमारे कंबाइंड 30 मार्क्स के हैं। और उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हुए हैं कॉर्पोरेशन कंपनी। कंपनी का जो प्रपोर्शन रहेगा स्टूडेंट वो हमारा रहेगा 20 मार्क्स का। मार्क्स का प्रपोर्शन रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इशू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, इश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, हरण व पुनर्निर्गमन। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं, इश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तीनों टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर कि इशू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम कंपनी के अंदर फर्स्ट चैप्टर। इसका एक सेकंड पार्ट इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन, कि डिवेंचर कैसे इश्यू किए जाते हैं, कितने मेथड है, वो हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर में। यहाँ पे एक चैप्टर और है स्टूडेंट हमारा, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण। क्लियर स्टूडेंट, ये तीनों हमारे जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट दैट इज 20 मार्क्स के। इसका जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो नेक्स्ट उसमें इंक्लूड होगा स्टूडेंट। अभी हम बात करेंगे, ये है कंपनी, जिसमें हमारे मैक्सिमम ये 2 चैप्टर इंक्लूड किए थे। ये जो 3rd चैप्टर है मैक्सिम जो है वो हमारे नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है उस पर फॉलो करेगा ये। अभी उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो 4th रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट,
अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसके हमारे 5 मेथड्स हैं, जिसमें हम इसमें जो स्टडी करेंगे उसमें एक तो रहेगा हमारा कंपैरेटिव वाला, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं तुलनात्मक बी पोर्शन है हमारा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे कहते हैं हम समानाकार वित्तीय विवरण। इसमें हमारा थर्ड रहेगा ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण, और डी रहेगा हमारा इसमें अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात। देखिए स्टूडेंट, ये तीनों एक ही चैप्टर में है आपके एनसीईआरटी के अंदर। अलग देखिए कंसेप्चुअली अगर डीके गोल की हम बात करें तो इनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सिलेबस का ये पार्ट है, इसमें जो हम बात करेंगे ये जो तीनों हैं ये कंबाइंड अगर बात करें, ये पूरा जो टॉपिक है वो हमारा है 12 मार्क्स का, जिसमें रेशियो भी इंक्लूड है, ट्रेंड भी है, कॉमन साइज भी है और कंपैरेटिव है। ये कंबाइंडली जो है वो है हमारा स्टूडेंट 12 मार्क्स का। और इसके बाद फिफ्थ जो है वो है कैश फ्लो। इसमें फिफ्थ जो है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये जो है हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है, ये जो है हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, बुक्स कौन सी हम लेंगे, कौन सी रेफरेंस बुक का हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अपनी गूगल मीट की क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो अभी सिलेबस है एनसीईआरटी का वो ये है, और टोटल अगर मार्क्स की हम बात करें तो स्टूडेंट चेक कर लीजिए एक बार। 10 मार्क्स का हमारा एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 30 मार्क्स का हमारा पार्टनरशिप है। उसके बाद 20 मार्क्स की हमारी कंपनी है। 30 और 20, 50 और 10, 60 मार्क्स का हमारा ये हो गया। और हमारी जो सिंगल बुक्स है जो डीके गर्ल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारी एक सेपरेट बुक है। एक बुक ये रहेगी स्टूडेंट हमारी, एक ये रहेगी और एक ये रहेगी। 3 बुक्स हमारी रहेंगी। उनका जो सिलेबस का डिस्कशन है वो इस प्रकार से हमने किया। देखिए 30 और 1, 40, 40 और 20, 60, 60 और 12, 72 और 8, 80 मार्क्स का हमारा जो है वो सिलेबस है। और 20 मार्क्स जो हमारे स्कूल से निकलते हैं प्रोजेक्ट वर्क के, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सिलेबस है स्टूडेंट। एक बार वापस रिपीट करते हैं। पहला है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट करना नहीं होता है, पब्लिक की सेवा करना होता है। इनका मेन मोटिव होता है पब्लिक की सेवा करना, सर्विस प्रोवाइड टू पब्लिक। क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है स्टूडेंट, इसके लिए हमने पार्टनरशिप को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी, और भी कई टॉपिक्स हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पार्टनर्स के रेशियो में चेंज हुआ है। जब पार्टनर्स पहले इस रेशियो में डिस्कस वर्क कर रहे थे, अब इस रेशियो चेंज कर दिया, तो अब क्या क्या अकाउंटिंग होंगी वो पढ़ेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर।
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम बात करें तो जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा तो अकाउंटिंग क्या होगी क्या नहीं होगी, कैसे इस पर कंसेप्ट किए जाएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद रहेगा हमारा कंपनी। कंपनी पे हम डिस्कस करें तो कंपनी में हमारा जो पहले अभी आरबीसी में था वो था इश्यू ऑफ शेयर, ओनली इश्यू ऑफ शेयर था। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर कंबाइंडली तीनों आ चुके हैं, इश्यू, री इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर। और लास्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा इसका वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट 11th क्लास में प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से उसको सॉल्व करते हैं, और सेकेंड हमारा बैलेंस शीट। यहाँ 2 स्टेटमेंट बनते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L और सेकंड बैलेंस शीट। और यहाँ अगर हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पांचों टेक्निक जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। ये पांचों टेक्निक मिलाकर के 20 मार्क्स के है। इसमें जो प्रपोर्शन किया गया है कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड और अकाउंटिंग रेशियो, ये चारों जो हैं वो 12 मार्क्स की है। और कैश फ्लो अपने आप में 8 मार्क्स का वेटेज रखता है स्टूडेंट, 8 मार्क्स का वेटेज रखता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा सिलेबस जिस पर आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो गूगल मीट की हमारी क्लास रहेगी स्टूडेंट, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कौन सा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, कैसे हमारी क्लासेस रहेंगी, आपको प्रॉपर्ली नोट्स सेंड किए जाएंगे। आप उन नोट्स से अपनी कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। और आगे के लिए जो हम डिस्कस रहेगा कि कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर पर हमारा फोकस रहेगा, किस चैप्टर पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे कल गूगल मीट की क्लास में। और अभी जो हम वैसे करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो हम अभी कंपनी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? कंपनी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर हम इश्यू, फॉरफीचर एंड इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।